प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं बनते थे, मूर्तियां नहीं बनती थी, निराकार ब्रह्म की अवधारणा थी। तब कैसे ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचती थी? जवाब है यज्ञ से। एक यज्ञ कुंड तैयार किया जाता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसी अग्नि में देवता विराजते थे। यजमान देवताओं को स्वाहा देकर बदले में तथास्तु प्राप्त करते थे। यज्ञ की समाप्ति पर ईश्वर लौट जाते थे और यजमान यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करके संपूर्ण अवशेष जल में बहा देता था। यज्ञ का यही परिवर्तित रूप मंदिर है, जहाँ ईश्वर स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। हम वहाँ जाकर प्रसाद या आरती के रूप में स्वाहा समर्पित करते हैं और बदले में तथास्तु की अपेक्षा करते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं जहाँ ईश्वर स्थायी रूप से नहीं रहते, जैसे कि भगवान सत्यनारायण की कथा। एक चौकी में केले के पत्तों के बीच नारियल को भगवान का स्वरूप मान उनकी कथा सुनाई जाती है और भगवान को फल नैवेद्य के रूप में स्वाहा देकर तथास्तु की कामना के साथ कथा समाप्त होती है। कथा के पश्चात समस्त पूजन सामग्री और अवशेष नदी में बहा दिए जाते हैं। एक भी अवशेष कथा के स्थान पर नहीं छोड़ा जाता। अब आप उस स्थान पर जूते पहनकर घूम सकते हैं। ईश्वर का अपमान नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर अब वहाँ है ही नहीं। तो वो अस्थायी तौर पर आपके आवाहन पर नारियल में आते थे और कथा समाप्ति के पश्चात वैकुंठ लौट गए। समस्त सभ्यताओं में जहाँ ईश्वर ने यह तय कर रखा है कि उन्हें किस रूप में और कैसे पूजा जाएगा, वही सिर्फ हिंदू हैं जिसे यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वह ईश्वर को किस रूप में पूजेगा। समस्त सभ्यताओं में सिर्फ हिंदू ही एकमात्र सभ्यता है जो यह तय कर सकती है कि उसके ईश्वर पत्थर में रहेंगे, अग्नि में रहेंगे, जल में रहेंगे, बर्फ के टुकड़े में रहेंगे, मिट्टी की मूर्ति में रहेंगे या फिर नारियल या केले के पत्ते में। इसी प्राचीन परंपरा और विश्वास का आधुनिक स्वरूप मूर्ति स्थापना है। ईश्वर आपके आवाहन पर स्थापित मूर्ति में अस्थायी निवास करते हैं और विसर्जन के साथ ही वापस अपने लोक चले जाते हैं। उसमें अब ईश्वर नहीं है, इसलिए विसर्जन के पश्चात उस मूर्ति का मोह त्याग दीजिए। विसर्जन के बाद वो सिर्फ मिट्टी है, जैसे ईश्वर के आने से पहले थी।